तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, इसलिए प्राण जाए पर सत्य न जाए। जो सत्य बोल के रोटी खा सकते हो खाओ। हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा, सत्य की। बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाओ, बेटा सत्य की राह पर चलना है। कौन सी राह सही है, सत्य की राह या झूठ की राह? सत्य। इसलिए किस पर चलना है, सत्य की। शांति है। सत्य तो मानो नहीं नास्ति तपः शौचम, कोई तपस्वी नहीं पवित्रता। नारद जी ये बात हम नहीं कह रहे हैं साहब, ये कुछ आप ये मत समझ महाराज जी आप क्या सुना रहे हो, भागवत जी में जो लिखा वही सुना रहे हैं। सत्य नहीं रहा। शौचम, भागवत जी में एक शब्द आया शौचम। शौचम का मतलब है पवित्रता, शुद्धि। शुद्धि मतलब जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, बिना नहाए खा लेते हैं। बिना नहाए कुछ माताएं रसोई में भोजन बना लेती हैं। आप में से कितने लोगों के घर बिना नहाए भोजन बनता है? मैया आपके यहां नहा के बनता भोजन कि बिना नहाए? हाँ नहा लेते हो ना। वो पीछे बहन एक हाथ उठा रही है, महाराज जी हमारे बिना नहाए बन जाता है। मैया आपके यहां बिना नहाए बनता है? क्यों? नहा के। कैसे भोजन बनाना है? सवेरे स्नान करो, स्नान करने के बाद शुद्धि होने के बाद, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, इसलिए भोजन कैसा हो, शुद्ध। शुद्ध कैसे होगा? अब जैसे हमारी माताओं को चाहिए कि जब भोजन बनाएं तो प्रसन्न चित्त से भोजन बनाएं, प्रभु के लिए भोजन बनाएं, प्रसन्नता से कीर्तन करती जाएं, श्री कृष्ण गोविंद। जब भगवान का नाम करती जाओगी तो वो पॉजिटिविटी भोजन में भी तो मिलेगी ना, वो वाइब्रेशन भोजन में भी तो जाएंगे ना। वो भोजन से पेट में जाएगा तो वो पॉजिटिविटी अंदर जाएगी। अब आप ना लड़ाई झगड़ा करती जाती हो, उसका ऐसा हो जाए ये दाल का छौंका मार दिया, उसका सत्यानाश हो जाए ये दाल का छौंका, ऐसे में तो तुम्हारी होगा जो होगा। भोजन बनाते समय स्त्री कैसी हो, प्रसन्न हो। किसके लिए भोजन बनाए? भगवान के लिए। जो बन रहा है किसका भोग लगेगा? प्रभु का भोग लगेगा। तो भगवान के लिए बनाओ, पवित्रता से बनाओ। और आपकी रसोई में ये याद रखो कि आजकल होता क्या है, आपकी रसोई में ना कोई भी स्त्री आई घुस जाती है। आजकल महिलाएं किसी के भी घर जाएंगी तो पूरा घर छोड़ के सबसे पहले रसोई में जाएंगी। हाँ या ना? ये आदत सही है कि गलत है? किसी की रसोई में नहीं जाना चाहिए। ना तो आप किसी की रसोई में जाओ, ना आप अपनी रसोई में किसी को आने दो, बुरा लगे तो लगे। क्योंकि रसोई मंदिर है और मंदिर में उस भोजन से हमारे बच्चों के विचारों का निर्माण होगा। अब जो सामने स्त्री आके घुस गई, पता नहीं वो शुद्धि में है या अशुद्धि में है। कोई आप थोड़ी पूछेंगे कि तुम शुद्धि में हो इस समय या अशुद्धि में। अब आपके घर में भोजन बन रहा है, भोग, और अशुद्धि है, अशुद्धि में आपने, अब जैसे श्राद्ध पक्ष ये लिखा है पुराणों में, कई जगह मैं आपको बता दूंगा यदि आप प्रमाण मांगेंगे कि ऐसा कहां लिखा है तो बताऊं। जब आप श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों के लिए कुछ बनाते हैं ना, जैसे कुछ लोगों के घर में क्या होता है, श्राद्ध पक्षों में तिथि के दिन दाल चावल खीर पूड़ी बन के ना पितरों के नाम से एक थाली निकलती है। फिर वो थाली आप कौआ को खिलाएं या गाय को खिलाएं। ऐसा होता ना कि एक थाली पितरों के नाम से निकाल दी, फिर वो हमने गाय को खिला दी, वो ऐसा होता है ना। तो याद रखिएगा, जो पितरों के लिए भोजन बनता है, यदि उस पितरों के लिए बनने वाले भोजन में अपवित्र मासिक धर्म किसी स्त्री का हो, अशुद्धि अवस्था हो, और उस स्त्री ने यदि उस भोजन को ग्रहण कर लिया तो उसे आपके प्रेत नहीं, आपके पितर नहीं, वो प्रेत ग्रहण कर लेगा। आपके पितरों को वो भोजन स्वीकार नहीं है, वो भोजन, वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते कि अशुद्धि में कोई स्त्री ने स्पर्श कर दिया। इसलिए चलो आप तो साफ सफाई में करती हो, आप तो शुद्धि में बना रही हो भोजन, पर आपकी पड़ोसन आई, वो सीधा धम्म से किचन में रसोई में घुस गई। अब आप उससे थोड़ी पूछोगे बहन तुम शुद्धि हो अशुद्धि हो। इसलिए सबको बाहर, बहन वहां बैठो, वहीं आके हम आपसे मिलेंगे।
भोजन नहीं। भोजन पर्दे के अंदर। बोलो हाँ, ये पुरानी परंपरा है। भोजन कैसे करना है, कैसे बनाना है? भोजन पर्दे के अंदर या पर्दे के बाहर? जोर से। क्यों अंदर? क्यों अंदर पर्दे के? क्योंकि मर्यादा है, भोजन में किसी गलत व्यक्ति की दृष्टि भी ना पड़े। क्योंकि शुद्धि जैसी शुद्धि, अब आजकल यही नियम, संयम नियम यही तो नष्ट हो गया, इसलिए तो बुद्धियां भ्रष्ट हो गईं। पहले के लोग किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे? भाई तुम मांसाहारी हो, फॉर एग्जाम्पल जो हैं उनको बोल रहा हूं, आप लोग अपने को मत समझिएगा, एक समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। माना कि आप मीन्स वो जो है, माना कि आप मांसाहारी हैं और आपने मुझे अपनी गिलास में पानी दिया, तो आप मांसाहारी लोग हैं। जो मांसाहारी हैं, जिनके घर में दिन रात मछली कट रही है, मुर्गा कट रहा है, उनके घर का मैं पानी पीऊंगा तो बताइए मेरी बुद्धि ठीक होगी कि बिगड़ जाएगी? बोलो। जैसा पीऊं पानी वैसे ही तो बोलूं वाणी, जैसा है ना। अब मैं आपके घर भोजन करूं, जो मांसाहार करते हैं, जिनके घर में बर्तनों में भोजन में मछली पक रही है, मुर्गा पक रहा है, बकरा कट रहा है, इनके घर यदि मैं जाके खाऊंगा तो बताओ मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि नहीं? तो मैं क्यों भ्रष्ट करूं अपनी बुद्धि? इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, आपको भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए भोजन कहां का? घर का, पवित्रता से। पुराने लोग घर पे ही खाते थे, अपनी बाल्टी लेकर जाते थे जहां कुआं मिलता था, अपना पानी खींच के पीते थे, किसी का पानी नहीं। पता नहीं सामने वाले का विचार कैसा है। यदि गलत विचार व्यक्ति के, गलत विचारों वाले व्यक्ति के हाथ का पानी भी पियोगे तो उसके विचार उस पानी के थ्रू आप तक पहुंचेंगे। कोरोना की बीमारी एक से दूसरे तक गई कि नहीं? बोलो हाँ। कोरोना एक से दूसरे तक गया कि नहीं गया? कि उसने बोतल पकड़ी तो तुम मत पकड़ना, सैनिटाइजर करना, वरना कोरोना हो जाएगा। यदि बीमारी एक से दूसरे तक जा सकती है तो आपके अंदर के विचार भी एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए पहले के लोग अपना आहार विहार शुद्ध रखते थे, खान पान शुद्ध रखते थे। हमारे विचार आपके गंदे विचारों से मैच ना हो, आपके बच्चों के विचार उन गंदे विचारों से मैच ना हो, वरना विचार बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ गया, फिर बचा क्या? पूरा खेल विचार का तो है साहब। बताओ, रावण का विचार ही तो बिगड़ा कि सीता को चुराए, सर्वनाश हो गया। विचार ही तो था। शुरू में मैंने बात की विचारों की, विचार ना बिगड़ने देना। इसलिए मेरी माँ, क्या खाओगे? बोलो मेरी माँ, क्या खाओगे? शुद्ध। क्या खाओगे? भोग लगाकर, प्रसाद। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन को प्रसाद कहते हैं। प्रसाद पाओ, जो बने, दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, भोग लगाओ, फिर अपने दाल चावल सब्जी रोटी को दाल चावल सब्जी रोटी में मिलाओ, पूरा भोजन मिलाओ, फिर वो बच्चों को परोसो, वो प्रसाद है। खान पान शुद्ध। आजकल क्या बिगड़ा है लोगों का? खान पान। इसलिए खान पान बिगड़ने से दो चीजें बिगड़ गई, एक तो विचार बिगड़ गए, बोलो हाँ, और दूसरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। हॉस्पिटल इतने क्यों खुल गए? पहले हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी। आदमी घर का सात्विक खाएगा तो बीमार क्यों पड़ेगा? बोलो हाँ। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसी पिए पानी, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। हमारा धर्म है आपको समझाना, समझना ना समझना मर्जी आपकी। तो कितने लोग नहा कर ही रसोई में जाएंगे, पवित्रता से भोजन बनाएंगे, पवित्र विचारों से बनाएंगे, भोजन बना के भोग लगाएंगे, और वही बनाओगे वही खाओगे जिसका भोग लगता हो। वो मत बनाना, वो मत खाना जिसका भोग भगवान जी को ना लगता हो।